जय जय श्री राधे। श्री श्री राधा रमणो जयति। भजनिताय गौ राधे श्याम। जप हरे राम। चरित सुधा। श्री श्रीमद राधा रमण चरण दास देव बाबा जी महाशय। बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। चंदन यात्रा। आज अक्षय तृतीया है। पुरीवासी छोटे बड़े स्त्री पुरुष सभी फूल चंदन और माला लिए आनंद में मत्त श्री श्री जगन्नाथ दर्शन को चले जा रहे हैं। आज चंदन यात्रा का उत्सव आरंभ हुआ है। मदन मोहन चंदन सरोवर में जलकेली करेंगे। बड़े बाबा जी महाशय अपने दल सहित कीर्तन करते हुए श्री मंदिर में जाकर देखते हैं कि मदन मोहन का श्रृंगार हो रहा है। थोड़ी देर में श्री श्री राधा मदन मोहन सज धज कर डोले पर विराजमान हुए। देवदासियां नाचती हुई आगे आगे चलने लगीं। चारों ओर से संकीर्तन की ध्वनि उठी। बड़े बाबा जी महाशय भाव में झूमते झूमते साथ साथ चलने लगे। सिंगोदार से पार होते ही वे भाव में मत्त हो गाने लगे। गोपी भावे विभावित सचीर नंदन, संगी गण संगे करेन कीर्तन नर्तन, आही मरी की आनंद हेरी चारि पाशे, माति याचे नर नारी प्रेमे रावेशे। मदन मोहन मोर राधिकार संगे, नौका केली करी बारे चलिलेन रंगे। गोपीगण दोहंकारे लैया चलिल, दुलार उपरी देख कत शोभा हैल। आध कांचन कांति आध चिकड़ काला, आध गले गजमोती आध वनमाला। चंदने चर्चित अंग भुवन मोहन, ललित त्रिभंग बांका मुरली बदन। गोपी भाव में विभावित सचिनंदन संगीगण के साथ कीर्तन कर रहे हैं और कह रहे हैं, बलिहारी कैसा आनंद देख रही हूँ। चारों ओर नर नारी प्रेम के आवेश में मत्त हैं। मदन मोहन हमारी राधिका के साथ नौका केली करने जा रहे हैं। सानंद गोपियां उन दोनों को लेकर जा रही हैं। देख कैसी शोभा है रथ के ऊपर। आधे में कंचन कांति, आधे में कालीमा चिकनी, आधे गले में गजमोती, आधे में बनमाला। चंदन से विभूषित अंग, भुवन मोहन रूप, सुंदर त्रिभंग ठाम, सुंदर मुरली युक्त वदन। बड़े बाबा जी महाशय प्रेमावेश में यह पद गाते गाते अपने दल सहित नरेंद्र सरोवर के किनारे जा पहुँचे। मदन मोहन डोले से उतरकर एक सुसज्जित नौका पर विराजमान हो गए। ये लोग भी कीर्तन करते हुए नरेंद्र सरोवर के किनारे चक्कर लगाने लगे। भीड़ का कोई ठिकाना नहीं, पर ये लोग कीर्तन में मत्त हैं। जो कोई इन्हें देखता है उसे लगता है जैसे इनके आगे आगे कोई नाचते जा रहे हैं और ये उनके पीछे प्रेमावेश में नाचते हुए उन्हें लक्ष्य कर गा रहे हैं। थोड़ी देर में बड़े बाबा जी महाशय गाने लगे। नीलाचन हईल जल मधुर वृंदावन, नरेंद्र हईल आज कालिंदीर सम। भावावेशे गोरा चांद लय भक्तगण, नरेंद्रेर चारी पाशे करी छेन कीर्तन। हेले दुले नेचे जाए उलसित मने, नरेंद्र हईल नरेंद्र लीलाचल मानो मधुर वृंदावन हो, नरेंद्र कालिंदी। इस भावावेश में गोरा चांद भक्तगणों को ले सरोवर के चारों ओर कीर्तन कर रहे हैं। उल्लास भरे मन से झूम झूम कर नाचते जा रहे हैं जैसे नरेंद्र सरोवर यमुना पुलिन हो। उनके अंग अंग में सुगंधित चंदन लगा है और नाना रूप फूलों के आभरण से सर्वांग सुसज्जित है। कुछ देर नृत्य कर उन्होंने सहचरों के साथ जलकेली आरंभ कर दी। बड़े बाबा जी महाशय के विशाल शरीर में चंदन लगा है। कीर्तन के परिश्रम से पसीने के साथ साथ चंदन गलगल कर बह रहा है। कोई कोई भक्त उनके शरीर से चंदन ले रहे हैं और कोई फिर उनके चंदन लगा रहे हैं। वे इस समय पहचाने नहीं जा रहे हैं। शरीर में एक एक अंगुल चंदन जम गया है। फूलों की मालाएं गले में समा नहीं रही हैं। वे भाव में विभोर हो कीर्तन रंग में मत्त हो रहे हैं। जैसे ही आरंभिला जल केती लय सहचर पद की स्फूर्ति हुई, वे जल में कूद पड़े। चारों ओर से अन्य लोग भी जल में उतरने लगे। अपूर्व आनंद। जल में ही नृत्य और कीर्तन होने लगा। लोग तैर तैर कर सरोवर के बीच मंदिर के पास जाकर नाना प्रकार की जल क्रीड़ा करने लगे। गगन भेदी हरिबोल की ध्वनि से जल थल कंपित हो रहे थे। धीरे धीरे रात हो गई। मदन मोहन नौका विहार कर जल मध्यस्थ विलास मंदिर में विराजमान हो गए। उनके नाना प्रकार के भोग का प्रबंध होने लगा। प्रभु के साथ उनके दासों का तो नित्य निकट संबंध है ही। जैसे ही मदन मोहन का भोग लग कर चुका,
महाप्रसाद आ पहुँचा। एक रसिक भक्त बोले, बाबा जी महाशय, प्राप्त मात्रेण भोक्तव्यम नात्र काल विचारणा। सब लोग हंस पड़े। बलराम बाबू भक्तों को बैठाने का प्रबंध करने लगे। सरोवर के किनारे से विलास मंदिर को जाने के पुल पर ही सब बैठ गए। भक्त तरह तरह का महाप्रसाद लाकर परसने लगे। सबने महाप्रसाद से खूब परितृप्त हो कुछ विश्राम किया। अधिक रात होने पर श्री श्री राधा मदन मोहन ने फिर जगन्नाथ देव के मंदिर की ओर प्रस्थान किया। उस समय इतनी भीड़ नहीं थी, परंतु बड़े बाबा जी महाशय का दल भरपूर था, क्योंकि घोर पाखंडी भी जो एक बार उनके पास बैठ जाता था अथवा उनके श्रीमुख से दो बात सुन लेता था, वो उन्हें छोड़कर नहीं जा सकता था। थोड़ी देर में संकीर्तन आरंभ हुआ। जमुनाय जलकेली करी मनोरंगे, निकुंज मंदिरे सबे चले रंगे भंगे। चारि दिके गोपी गण प्रेमेते विभोर, माझे माझे नेचे जाए जुगल किशोर। नौ जलधर कानू वामे ते किशोरी, नवीन जलदे जनु फिर बिजुरी। जमुना में अनंत पूर्वक जल केली कर और वहाँ का आनंद भंग कर सब निकुंज मंदिर को चले। चारों ओर प्रेम में विभोर गोपियाँ थीं। बीच में जुगल किशोर नाचते जा रहे थे। कृष्ण लगते थे जैसे नौ जलधर बादल, और उनके बाएं किशोरी जी ऐसी लगती थी जैसी नवीन बादल में बिजली स्थिर रूप में विराज रही हो। ये संकीर्तन करते करते सब लोग सिंह द्वार पर पहुँचे। श्री राधा मदन मोहन के भीतर प्रवेश करते ही बड़े बाबा जी महाशय ने गोपी भाव में विभावित हो प्रेमावेश में मधुर स्वर से कीर्तन आरंभ किया। अमनी थाकुक जुगल श्यामेर कोले दिलाम राई, आनंदेर आर सीमा नाई। चल विशाखा आपन आपन कुंजे जाई, आ जाने ता करुकुराई। ऐसे ही रहो दोनों। श्याम की गोद में दे दी राधा, आनंद की सीमा न रही। चलो विशाखा चलें अपने अपने कुंज, अब राजा जाने सो करें। ये पद गाते गाते सब लोग श्री जगन्नाथ वल्लभ मठ में आए और विश्राम करने लगे। इसी प्रकार 21 दिन तक चंदन यात्रा के उपलक्ष्य में पूरी धाम में आनंदोत्सव होता रहा। दूसरी स्नान यात्रा। देखते देखते साल बीत गया। फिर श्री जगन्नाथ देव की स्नान यात्रा का उत्सव आया। इस बार यात्रियों की संख्या और भी अधिक थी। बड़े रास्ते में और स्नान वेदी के चारों ओर तिल रखने की भी कोई जगह न थी। शंख घंटा मृदंग आदि की ध्वनि, जय ध्वनि, उलू ध्वनि और हरिध्वनि से दसों दिशाएं प्रतिध्वनित होने लगी। पंडों ने श्री श्री बलराम सुभद्रा सुदर्शन जगन्नाथ देव की यथारीति हंडी विजय कराई। स्नान वेदी के ऊपर चारों मूर्ति विराजमान हुई। श्री श्री जगन्नाथ देव की नित्य नई लीलाएं होने लगीं। बड़े बाबा जी महाशय भी नित्य नूतन भाव से नृत्य कीर्तन कर नए नए लीला रस का आस्वादन करने लगे। गौरांग चांद आवेश में जगन्नाथ देव की स्नान यात्रा का महोत्सव देख रहे हैं। इस भाव के एक अपूर्व कीर्तन से आज बड़े बाबा जी महाशय ने सबके मन में श्री गौरांग लीला की पूर्व स्मृति जगा दी है। उनकी कृपा से जगतवासी श्री गौरांग लीला रस में मग्न हो रहे हैं। भक्तों के आनंद की सीमा नहीं है। बड़े बाबा महाशय भी आनंद सागर में मग्न हैं। श्री श्री जगन्नाथ देव की स्नान लीला समाप्त होने पर पंडों ने उन्हें गणेश वेश धारण कराया। समय अधिक हो चुका था, अतः भक्तों के अनुरोध से बड़े बाबा जी महाशय कुल वैकुंठ नामक स्थान में जाकर बैठ गए। खिचड़ी महाप्रसाद आया और सब महाप्रसाद पाने लगे। उसी समय कृष्ण नंद दास ने प्रश्न किया, जगन्नाथ देव का आज ऐसा वेश क्यों है? बड़े बाबा जी महाशय ने उत्तर दिया, इसका बड़ा सुंदर इतिहास है। जगन्नाथ देव के भक्त वांछा कल्पतरु होने का ये उज्ज्वल दृष्टांत है। कर्नाटक देश में गणपति भट्ट नामक एक भक्त ब्राह्मण थे। उन्होंने शास्त्रों का बहुत अध्ययन किया। वे सोचा करते थे कि ब्रह्म निराकार और इंद्रियों से अगोचर है। यदि साकार रूप में कहीं मिल जाता तो मैं भवबंधन से छूट जाता। एक दिन उन्होंने ब्रह्म पुराण में देखा कि नीलाचल में श्री भगवान दारू ब्रह्म रूप में साक्षात विराजमान है। अब उनके आनंद की सीमा न रही। वे स्त्री पुत्रादि त्याग नीलाचल चल दिए। दूसरे दिन वे श्रीधामपुरी के निकट तुलसी चौरा नामक स्थान पर पहुँचे। थके होने के कारण एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उसी समय यात्रियों के दल जगन्नाथ दर्शन कर लौट रहे थे। उन्होंने विस्मित होकर पूछा, तुम लोग कहाँ से आ रहे हो? यात्रियों का उत्तर सुनकर वे दुखित हुए और कहने लगे, हाय, मैंने वृथा ही इतना कष्ट उठाया। जगन्नाथ ब्रह्म नहीं है। वे ब्रह्म होते तो लोग उनके दर्शन कर लौटते ही क्यों? अंतर्यामी जगन्नाथ देव ने एक वृद्ध ब्राह्मण के वेश में भट्ट जी के पास आकर उनकी विलोपोक्ति सुनी और कहने लगी, ब्राह्मण, तुम इतने दुखी क्यों होते हो? जगन्नाथ देव वांछा कल्पतरु हैं।
उनसे जो कोई जो कुछ मांगता है वही देते हैं। जो उनसे मुक्ति मांगते हैं उन्हें संसार में नहीं भेजते। तुम निसंदेह दारू ब्रह्म दर्शन कर कृतार्थ हो जाओगे। ये सुनकर भट्ट जी ने जाकर श्री श्री जगन्नाथ देव के दर्शन किए, परंतु उन्हें शांति न मिली। भट्ट जी गाणपत्य संप्रदाय के थे। उनकी धारणा थी कि केवल गणेश ही ब्रह्म है। अतः जब उन्हें दारू ब्रह्म में गणेश मूर्ति के दर्शन न हुए तब ये अतृप्त मन से लौट गए। उनके कुछ दूर जाते ही दयामय जगत बंधु ने एक पंडे को आदेश दिया, मेरा परम भक्त गणपति भट्ट नामक एक ब्राह्मण मेरे गजानन रूप के दर्शन न पाकर दुखी मन से लौटा जा रहा है, उसे ले आओ। वो मेरा गजानन रूप दर्शन कर चिर शांति लाभ करे। भाग्यवान पंडा भक्त वांक्षा कल्पतरु का आदेश पाकर ओ भक्त श्रेष्ठ गणपति भट्ट, ओ भक्तराज गणपति भट्ट पुकार पुकार कर उन्हें खोजने लगा। जब वे मिल गए तो सब बात उनसे खोलकर कह दी। भट्ट जी ने आनंदित मन से लौटकर बड़े रास्ते से ही स्नान वेदी के ऊपर प्रभु का गजानन रूप दर्शन किया और प्रेमानंद में नाना प्रकार से स्तुति करने लगे। श्री श्री जगबंधु प्रभु ने भी प्रसन्न हो उनसे वर मांगने को कहा तो भट्ट जी हाथ जोड़कर बोले, प्रभु मैं और कोई वर नहीं मांगता। मेरी तो यही प्रार्थना है कि अपने कृपा कर मेरे जैसे दीनहीन अधम जीव को जिस रूप में दर्शन दिए हैं उस गणेश वेश को स्नान पूर्णिमा के दिन आप प्रतिवर्ष धारण किया करें। आप अपने भक्त वांक्षा कल्पतरु नाम की महिमा प्रकाशित करने के लिए मुझे यही वरदान देकर कृतार्थ करें। जगन्नाथ देव ने हंसते हंसते कहा, तथास्तु। आनंद में अधीर हो विप्र भक्त ने उस गज बदन रूप को देखते देखते पूर्ण समाधि प्राप्त की। सबने देखा कि भक्तराज के शरीर से एक अपूर्व तेज निकलकर जगन्नाथ देव के श्री अंग में समा गया और उनका मृत शरीर पड़ा रह गया। छोटे बड़े सभी विस्मित हो गए। तभी से श्री श्री जगन्नाथ देव के इस गणेश वेश के धारण करने की प्रथा चली आ रही है। बड़े बाबा जी महाशय से ये कथा सुनकर सब लोग बड़े आनंदित हुए। सबने महाप्रसाद पा अपने अपने स्थान को प्रस्थान किया। जय बड़े बाबा की।